नमस्कार साथियों। आज हम एमपीपीएससी मैपिंग सीरीज के अगले लेक्चर में आए हैं। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में जो वन हैं उनके संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे हम जो मध्य प्रदेश के वनों के साथ साथ भारत में जो वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है, वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में चीज़ों को समझेंगे। तो आपको जैसा कि विदित होगा, वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो जारी की जाती है भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक संगठन है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण। भारतीय वन सर्वेक्षण ये है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसके द्वारा प्रति 2 वर्ष में रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट लास्ट टाइम जो जारी हुई थी वो 2019 में जारी हुई थी। अभी जो जारी हुई है वो 2021 में जारी हुई है। रिपोर्ट जारी होना प्रारंभ जो हुआ था वो कब से हुआ? 1987 से रिपोर्ट जारी होना प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत आपकी पूरी तरह से वन संपदा भारत में जो है उनके बारे में जानकारी रहती है, भारत में कितनी वन संपदा है। तो अभी जो हमारा वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है, वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी की गई? 2021 की जारी की गई है, विगत माह। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? कुछ चीज़ों पर चर्चा की गई। पहली चीज़ चर्चा जो की गई वो बताया गया कि देश में टोटल जो फॉरेस्ट एरिया, देश में टोटल जो वन एरिया है वो कितना है? 8 लाख। जो देश में टोटल है वो 8,09,537 वर्ग किलोमीटर के आसपास देश में कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण है। अब इसमें वनावरण कितना बताया? तो 7,13,789 के आसपास वनावरण बताया और उसमें जो वृक्षावरण बताया वो 95,748 वर्ग किलोमीटर के आसपास बताया। वनावरण और वृक्षावरण क्या होते हैं? तो वनावरण जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं उसको अपन वनावरण बोलते हैं। वृक्षावरण जहाँ पे फॉरेस्ट अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं, जैसे आपके घर के गार्डन में एक पौधा लगा हुआ है या सड़क किनारे पौधा लगा हुआ है तो इनको अपन वृक्षावरण बोलते हैं। तो इस प्रकार देश में कुल जो आप देख पाएंगे तो देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण का सम्मिलित जो परसेंटेज है, वो कितना है? तो वो टोटल 24.62% के आसपास बताया गया है। 24.62% इसमें देश में कुल, जिसमें अगर आप देखोगे तो वनावरण जो बताया वो कितना बताया है? वो 21.71% के आसपास। साथ ही साथ अगर हम वहाँ पे देखें तो जो वृक्षावरण बताया गया वो 2.91% बताया गया है। ये हमारी 2021 की रिपोर्ट के मेन फीचर थे या मुख्य बिंदु के रूप में अपन इनको समझ सकते हैं कि मुख्य बिंदु के रूप में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, अब हमारा जो रहता है इसके बाद आपका जो अगला बिंदु आएगा वो हमारा बिंदु क्या था कि इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि सर्वाधिक वन कहाँ पे हुए। तो वनों के बारे में बताया गया, सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं, सबसे कम वन कहाँ पे हैं, वनों में ग्रोथ पिछले 2 साल में कहाँ पे हुई। तो ये क्या बताते हैं कि सर्वाधिक जो वन हुए हैं वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में इन्होंने बताया कि 77,493 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें तो ये 66,431 किलोमीटर बता रहे हैं और वर्ग किलोमीटर, और आप छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 55,717 वर्ग किलोमीटर के आसपास छत्तीसगढ़ में बताए गए हैं। तो ये अपन ने देखा कि इनके द्वारा कितना वनावरण वृक्षावरण संपूर्ण बताए गए हैं। तो ये इनको हमने देखा। अगर इसकी हम मैपिंग भी करना चाहें तो हम देख सकते हैं नीचे वाली स्लाइड में कि आप इस मैप में देख पाएंगे यहाँ पे कि सब सर्वाधिक कहाँ पे बताए गए हैं। तो सर्वाधिक जो बताए गए हैं, सर्वाधिक जो हमें बताया गया वो कहाँ पे बताए गए हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद आप अरुणाचल प्रदेश में देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में देख पा रहे हैं। ये आपके जहाँ पे सर्वाधिक वन देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि ये तो सर्वाधिक थे, सबसे कम कहाँ पर रहे? तो सबसे कम में अगर हम देखेंगे तो वो हरियाणा में मात्र 1600 वर्ग किलोमीटर के आसपास, उसके बाद पंजाब में 1850 के आसपास, 1847 के आसपास, और उसके बाद गोवा में। यहाँ पे वनावरण बहुत ही कम देखने को मिलता है।
इसके अलावा सर्वाधिक वन तो होता है कि भाई एरिया ज़्यादा है, वन ज़्यादा है, लेकिन जहाँ पे क्षेत्रफल कम है और वनों की संख्या अपेक्षाकृत है तो वहाँ पर प्रतिशत में वन अधिक हो जाएंगे। तो प्रतिशत के आधार पर आप देखेंगे तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। मिजोरम में लगभग जो है वो आपका 85.53 के आसपास, यहाँ पे 79.33 अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। ये अपन ने जाना कि यहाँ पे प्रतिशत के आधार पे। तो आपसे सिंपल प्रश्न आते हैं कि सर्वाधिक वन कहाँ पे है, तो सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, जबकि वन प्रतिशत के आधार पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आएगा। ये मुख्य फाइंडिंग इसके थे, उनको अपन ने जाना। अब एक महत्वपूर्ण जो इस रिपोर्ट के संदर्भ में वो आया कि भाई पिछले 2 सालों में, कब से 2019 से 2021 तक ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा हुई, सर्वाधिक वन कहाँ पे बढ़े, तो वो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश में लगभग 647 वर्ग किलोमीटर के आसपास वृद्धि हुई, तेलंगाना में लगभग 632 के आसपास और फिर उड़ीसा में लगभग 537 वर्ग किलोमीटर के आसपास वृद्धि हुई। तो इनको भी देखेंगे तो ज़्यादातर जो वृद्धि आपको देखने को मिल रही, तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण एक्चुअल में ये सब बोला जाए दक्षिण पूर्वी राज्य हैं जिनमें ज़्यादातर हमको वृद्धि देखने को मिली। अगर आप इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करोगे तो मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये वृद्धि क्यों हुई। जैसे कहाँ पे आपके आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है, आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना और फिर उड़ीसा। तो ये मध्य प्रदेश की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी राज्यों में अधिक वृद्धि हुई है। तो ये आपने यहाँ इस मैप में देखा। और कुछ राज्य ऐसे थे जो पूर्वोत्तर के राज्य है, वहाँ पर वनों में कमी भी आई है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय। यहाँ पे वनों में अपेक्षाकृत कमी आई है, लेकिन ओवरऑल वन क्षेत्रफल वहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक है, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क वहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता है। तो ये कुछ बिंदुओं को हमने समझने का प्रयास किया, कहाँ पे वृद्धि हुई और कहाँ पे कमी भी आई। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानेंगे। तो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश का वन विभाग, मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल वन क्षेत्रफल जो सरकारी एरिया है वो कितना है, लगभग 94,689 वर्ग किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश में कुल वन एरिया है। जो मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसमें अगर इसको देखें तो ये 30.72 वर्ग किलोमीटर के आसपास आता है, 30.72। तो मध्य प्रदेश में सरकारी आंकड़ों में वन भूमि कितनी है, 30%। ये शासकीय आंकड़ों की बात कर रहे हैं, कितना, 94,689, ये शासकीय आंकड़े में वन विभाग के अनुसार है। लेकिन अब देखिए, शासकीय आंकड़े में तो दी हुई है, लेकिन अब लगातार वन में कमी भी हो रही है। हम जानते हैं कि फॉरेस्ट का एरिया कम हो रहा है, तो फॉरेस्ट का एरिया कम हुआ और उसका सही मेजरमेंट प्रत्येक साल जो पेड़ों का सर्वे होता है, तो उस पेड़ों के सर्वे में क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में जो वन का वर्तमान में जो एरिया हुआ, जब सर्वे हुआ तो उस सर्वे में क्या बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो एरिया है वो कितना है आपका, तो ये बताएगा कि 77,492 वर्ग किलोमीटर के आसपास मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में पहले कितना था, तो मध्य प्रदेश में ये 77,482 वर्ग किलोमीटर के आसपास हुआ करता था। तो कुल लगभग ये 10.11 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। मतलब कितने साल में, एक साल में 2019 से 2021 के बीच में एक साल में 11 वर्ग किलोमीटर के आसपास हमको वृद्धि देखने को मिली। ये हमने देखा। अब इसके बाद मध्य प्रदेश में वृद्धि तो हमने देख ली, तो मध्य प्रदेश में ये वृद्धि हुई तो उसको देखें तो वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुई है ना। ये भी आपका प्रश्न आता है कि अगर हमारा वृद्धि सबसे अधिक, तो मध्य प्रदेश में जो इस बीच में वृद्धि सर्वाधिक जो हुई वो किस जिले में हुई, भिंड जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ये आप याद रखेंगे कि पिछले 2 साल में भिंड जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई। और भिंड जिले में सर्वाधिक वृद्धि कितनी हुई है, तो लगभग 120 वर्ग किलोमीटर की भिंड जिले में वृद्धि हुई। मतलब 120 किलोमीटर की वृद्धि हुई, कुल तो 10 किलोमीटर। तो अर्थात इसका मानना यह है कि अधिकांश जिलों में कमी आई। जैसे तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, भिंड में, और कमी कहाँ पे आई, बड़वानी में। बड़वानी में आप देखोगे तो बड़वानी में लगभग 23 वर्ग किलोमीटर के आसपास वन क्षेत्र में कमी आई। तो ये किस रिपोर्ट में बताया गया, 2021 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया कि भैया भिंड में तो बढ़ोतरी हुई है लेकिन बड़वानी में कमी आई है। अब इसके बाद हम देखेंगे, इनके बाद कुछ चीज़ों को देखें तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि मध्य प्रदेश के किस एरिया में कितने ज़्यादा वन हैं।
तो पहले बताते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में वन है। तो इन्होंने क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में बताया वन कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पे है, आपके बालाघाट में। बालाघाट में आप देखोगे तो जो पहला है उसका वन एरिया आपको पता होना चाहिए, 4,923 वर्ग किलोमीटर के आसपास सर्वाधिक वन बालाघाट में है। बालाघाट के बाद लगभग 4,608 वर्ग किलोमीटर के आसपास छिंदवाड़ा में, फिर आपके बैतूल में, फिर आप देखोगे तो वहाँ पे श्योपुर में और शिवपुरी में। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एरिया जो है ये वन संपदा से कैसा घनत्व है, मतलब वनों की प्रवणता या वन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी एरिया में। जिलों के नाम है बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और श्योपुर। यहाँ पे अगर वनों की कम संख्या को हम देखें तो वन कम किस एरिया में है, तो वन जो कम है वो सबसे कम उज्जैन में, मात्र 37 वर्ग किलोमीटर। उज्जैन के बाद शाजापुर में, उसके बाद रतलाम में, उसके बाद राजगढ़ में, उसके बाद दतिया में। तो इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत वन कम है। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वन वाले जिले और सबसे कम वाले जिले। तो आप इस मैप से भी समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्चुअल रूप से कि जैसे हम दक्षिण पूर्व से, जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारा जो वन एरिया है वो कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। इन बातों को अपन ने समझने का प्रयास किया। अब हमने एक डाटा क्या देखा था वहाँ पे कि क्षेत्रफल के साथ साथ प्रतिशत के आधार पर भी देखा था कि वनों को प्रतिशत के आधार पर भी हमको पता चले कि मध्य प्रदेश में किस जिले में प्रतिशत के आधार पे वन सर्वाधिक हैं। तो ये यहाँ पे हमको देखने को मिला परसेंटेज के आधार पे। तो ये डाटे में कुछ परिवर्तन आता है। परसेंटेज के आधार पे बालाघाट में लगभग 53% के आसपास बने, 53.44% के आसपास बने। बालाघाट के बाद अगर हम श्योपुर को देखेंगे तो लगभग 52.38% के आसपास आपके श्योपुर में वन है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमारे उमरिया में है ना, उमरिया आपका आता है। उमरिया के बाद आप देखेंगे तो मंडला में और सीधी में। तो यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर, तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में प्रतिशत के आधार पर वन हमें अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलते हैं। ये बात अपन ने जानी। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी हिस्से में आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले उज्जैन में सबसे कम वन है, उसके बाद शाजापुर में, राजगढ़ में, रतलाम में और फिर मंदसौर में। उज्जैन में मात्र 0.59% वन ही पाए जाते हैं। तो ये परसेंटेज के आधार पे सबसे कम वन हमें दर्शाए गए हैं, है ना। अब इसके बाद जो वन स्थिति रिपोर्ट आई है उसमें कुछ चीज़ें और बताएगी। क्या बताएगी कि मध्य प्रदेश में अति सघन हाईली डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं जिनको अपन बोलते हैं अति सघन वन। तो अति सघन वन सर्वाधिक कहाँ पे मिलते हैं, तो अति सघन वन सर्वाधिक बालाघाट में मिलते हैं। अति सघन वन कहाँ पे मिल रहे हैं, बालाघाट में हमको अति सघन वन मिलेंगे। ये बात हमने देखी। इसके बाद हमने क्या देखा, बालाघाट के बाद हमने क्या देखा कि सामान्य सघन वन भी कहाँ पे मिल रहे हैं, बालाघाट में मिल रहा है। तो अति सघन और सामान्य सघन जो वन है वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, बालाघाट में मिलते हैं, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। तथा सर्वाधिक खुले वन जो मिलते हैं, तो खुले वन आपको जो मिलते हैं वो श्योपुर में मिलते हैं। सर्वाधिक खुले वन कहाँ पे मिलते हैं, श्योपुर में मिलते हैं। तो इन चीज़ों को हमने देखने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में कितना वन है। तो अति सघन वन बालाघाट में, सामान्य सघन वन भी बालाघाट में, और आपके जो खुले वन हैं वो श्योपुर में देखने को मिले। तो वन स्थिति रिपोर्ट आपका अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई सारे प्री के आधार पर मेन से दोनों ही जगह पे ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से, सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं, वन में मध्य प्रदेश में वनों की प्रवणता या वनों की सघनता किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस क्षेत्र में कम है। मध्य प्रदेश में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पिछले 2 वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कुल वहाँ पे देखेंगे तो किस जिले में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है, किस जिले में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप उनको तैयार करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।